त्रेता युग के अंतिम चरण में जब देवता और मनुष्य एक दूसरे के कर्मों से प्रभावित होते थे, हिमालय की दिव्य श्रेणियों के बीच बसा था एक महान राज्य, धर्मप्रस्थ। यह कोई साधारण राज्य नहीं था। कहा जाता था कि इसकी सीमाओं पर स्वयं धर्मदेव की दृष्टि रहती थी और इसके सिंहासन पर बैठने वाला राजा तभी जीवित रह सकता था जब उसके हृदय में सत्य शुद्ध हो। इस राज्य के अधिपति थे महाराज सत्यकेतु। वे बचपन से ही तेजस्वी थे, युद्ध में अजेय, सभा में संयमी और प्रजा के लिए पिता समान। उनके राज्य में न अकाल था न अन्याय। फिर भी एक भय था जो पूरे महल में मौन बनकर घूमता था। हर अमावस्या की रात्रि जैसे ही सूर्य अस्त होता, महल के शंख मौन हो जाते, दीप बुझा दिए जाते। उत्तरी दिशा में स्थित एक प्राचीन भवन कालगृह भारी शिलाओं से बंद कर दिया जाता। उस रात राजा किसी से नहीं मिलते थे। प्रजा प्रश्न करती थी पर और से मौन रहते थे। वर्षों बाद धर्मप्रस्थ में पधारे महर्षि दुर्वासा। उनके चरण पड़ते ही धरती कांप उठी। महाराज सत्यकेतु स्वयं नंगे पांव उनका स्वागत करने पहुंचे। दुर्वासा ने राजसभा में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, फिर राजा की आंखों में झांकते हुए बोले, राजन, तुम्हारा धर्म प्रज्वलित है पर तुम्हारी छाया भूखी है। सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज ने शीश झुका लिया। महर्षि, जिसे बांध कर रखा है वही राज्य को बचा रहा है। दुर्वासा का स्वर कठोर हो गया। जो बांधा जाता है वह एक दिन तोड़ता ही है। यह कहकर वे चले गए। उसी रात आकाश रक्तवर्ण हो उठा। राजा अपने अतीत में डूब गए। युवावस्था में सत्यकेतु ने घोर तप किया था। उन्होंने राजपाट त्याग कर श्मशान में तपस्या की। वर्षों बाद यमराज प्रकट हुए। वर मांगो राजकुमार। सत्यकेतु बोले, मुझे ऐसा राज्य चाहिए जहां अधर्म प्रवेश न कर सके। यमराज मुस्कुराए, तो पहले अपने भीतर के अधर्म को पहचानो। उन्होंने राजा का हृदय चीर दिया। उसमें से निकली एक छाया, क्रोध, भय, सत्ता की लालसा और अहंकार से बनी चेतना। इसे अलग रखो, यम बोले, पर याद रखना, इससे भाग नहीं सकते। उस छाया को कालगृह में कैद किया गया। समय बीतता गया। अब कालगृह से अमावस्या की रात स्वर सुनाई देने लगी। मैं तुम्हारा ही अंश हूं। मुझे नकारोगे तो राज्य जलेगा। देवताओं में चिंता फैल गई। उसी समय धर्मप्रस्थ में जन्म हुआ एक बालक का, अनिरुद्ध। जन्म लेते ही मंदिरों की घंटियां स्वयं बज उठीं। आर्षियों ने कहा, यह बालक निर्णय है, उत्तर नहीं। वर्षों बाद अनिरुद्ध युवा होकर राजसभा में पहुंचा। महाराज सत्यकेतु ने उसे देखते ही पहचान लिया। जिसका इंतजार था वह आ गया। राजा ने कहा। अमावस्या की रात वे दोनों कालगृह पहुंचे। द्वार खुलते ही अंधकार जैसे जीवित हो उठा। भीतर सिंहासन पर बैठा था छाया राजा। उसका रूप महाराज जैसा था पर आंखों में दहकती आग थी। तो यही है मेरा उत्तराधिकारी? वह हंसा। बताओ युवक, अधर्म को मारना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए? अनिरुद्ध कांपा, फिर बोला, अधर्म को न मारा जा सकता है, न राज दिया जा सकता है, उसे समझना पड़ता है। छाया राजा क्रुद्ध हुआ, तो मुझे नष्ट कर दो। महाराज सत्यकेतु आगे बढ़े, अगर इसे मारा तो मेरा धर्म भी मरेगा। तभी आकाश से यमराज की वाणी गूंजी, समय पूर्ण हुआ। अनिरुद्ध ने आगे बढ़कर छाया राजा के चरण छुए। तुम शत्रु नहीं हो, वह बोला, तुम चेतावनी हो। यमराज ने दंड उठाया, प्रकाश फूटा। छाया और राजा एक हो गए। महाराज मूर्छित हो गए। प्रभात हुआ। सिंहासन पर बैठे थे वही महाराज सत्यकेतु, पर अब उनके भीतर संतुलन था, न कि अहंकार। कालगृह सदा के लिए बंद कर दिया गया। अनिरुद्ध वन को चला गया। और कहा जाता है, जब भी कोई राजा स्वयं को देव समझने लगता है, धर्मप्रस्थ की हवाएं फुसफुसाती हैं। अपनी छाया को देखो।